कांग्रेस नेता आज़ाद अली ने आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि एक महिला ने उन पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे और एक शिकायती पत्र उनके खिलाफ दिया गया था, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आनन फानन में आज़ाद अली को उनके कार्यालय से उठा लिया था, जिसमें आज़ाद अली का कहना है कि मेरी मानहानि हुई है और मेरी छवि धूमिल हुई है। वही मेरे को राजनीतिक षड्यंत्र के चलते फंसाया गया और कांग्रेस पार्टी ने भी मुझे निष्कासित कर दिया था। जिस महिला ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे उस महिला के बयान माननीय न्यायालय में दर्ज हुए हैं, जिसमें पहले महिला ने कहा था कि मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग दूंगी, लेकिन अब महिला ने रिकॉर्डिंग ना होने का बयान कोर्ट में दिया है। आज़ाद अली ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया। अब मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। राजनीति द्वेष के कारण हमारे ऊपर एक आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों में उस महिला का जो कथन है वो विरोधाभास रहा। वो बार बार अपने कथन से बदल रही हैं और मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ। पहले भी माननीय न्यायालय ने पुलिस की दूषित कार्यवाही पे तत्काल पुलिस को आदेशित किया कि आप इसको गिरफ्तार करके जो लाए हैं, ये गिरफ्तारी की है, इस गिरफ्तारी में कहीं ना कहीं दूषित कार्यवाही नज़र आ रही है। इसको देखते हुए आप उनको वापस थाने ले जाएं, 41 का नोटिस दें। उस समय भी न्यायालय का हमने सम्मान किया। अभी भी जब हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये मामला रखा गया तो माननीय उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्यवाही को स्थगित करते हुए अभी पूरी कार्यवाही को स्थगित किया है और हमारा न्यायालय पर कल भी पूरा भरोसा था और आगे भी न्यायालय पर हमारा पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है मेरे साथ न्याय होगा और न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसका स्वागत किया जाएगा। जो बयान दिया है उस महिला ने आपके खिलाफ, तो उन बयानों में क्या है? देखिए, मैंने बताया वो अपने कथन से, अपने जो भी उसके बयान हैं तहरीर से लगाकर अब तक के, उसमें वो अभी तक विरोधाभास है और वो अपने बयानों से पलट रही है। कहीं तहरीर में उसने बोला है कि जी मुझे व्हाट्सएप कॉल पर मुझे गलत संबंध बनाने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोला गया, जिसको हमने व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड किया। बाद में उसने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग बाद में दे दूंगी। फिर बाद के जो उसके कथन हैं उसमें उसने कहा कि रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, लेकिन मेरी कोई दोस्त है उन्होंने आज़ाद अली की बातें सुनी। तो इससे तो प्रथम दृष्टया साफ साफ नजर आ रहा है कि ये सब एक बनावटी और राजनीतिक षड्यंत्र था। तहरीर में बताया था उसने कि उसके पास रिकॉर्डिंग है, कोई व्हाट्सएप कॉल भी आपसे। उसी ने कहा तहरीर में कि मेरे पास व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग है और उसी महिला ने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग बाद में दूंगी अपने कथन में। उसी महिला ने फिर बाद में कहा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो ये कथन बार बार बदल रही है, तो वही महिला बदल रही है, ना कि हम बदल रहे हैं। मुझे कल भी न्यायालय पर पूरा भरोसा था और आज भी न्यायालय पर पूरा भरोसा है और आगे भी जो भी न्याय करेगा हमें वो है स्वीकार होगा। इस प्रकरण के बाद पार्टी से आपको निष्कासित किया गया था, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ आपको और आपकी नज़दीक देखी जा रही है आम आदमी पार्टी है, तो क्या आप समझेंगे आप उन पार्टी में जा रहे हो क्या? देखिए, उस समय जो निष्कासन हुआ, पार्टी ने सोच समझ के जो भी निर्णय लिया मैं उसका भी स्वागत करता हूं। और रही इसकी बात कि मैं आम आदमी पार्टी के संपर्क में हूं या आपने बोला AIMIM के संपर्क में हूं, देखिए कोई किसी के भी संपर्क में रह सकता है, यह स्वतंत्र अधिकार है। बाकी जब चांद चढ़ेगा तो नज़र आएगा, समय आएगा वो दिख जाएगा कि क्या होने वाला है। समय बहुत नज़दीक है, आगे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जो होगा जग जाहिर होगा। न्यायालय ने किस दिया इस प्रकरण में, उसमें क्या कहा? न्यायालय ने निचली अदालत की कार्यवाही को स्थगित किया है और मुझे बहुत जल्द उम्मीद है कि उच्च न्यायालय से इसमें न्याय होगा और मेरे साथ जो उस समय पे एक षड्यंत्र हुआ, जो मेरा तमाशा बनाया गया, तो उसका भी मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके लिए भी न्यायालय मेरे लिए न्याय करेगा। तो आपका क्या कदम है इसके बाद? आपकी छवि को जो धूमिल करने का ये कृत्य किया गया? देखिए, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ। जरूरी नहीं है कि राजनीति में रहकर ही आदमी समाज सेवा कर सकता है। अगर मेरा लक्ष्य समाज सेवा है तो मैं समाज सेवा को सामाजिक तौर पे भी कर सकता हूँ, राजनीतिक तौर पे भी कर सकता हूँ
और मेरे आने वाले समय में जितने भी सहयोगी हैं, साथी हैं विधानसभा सहसपुर के, जो उन लोगों की राय होगी, जो उन लोगों का आपसी मेरे साथ तालमेल होगा, या जो लोग मेरे अपने वो साथी, मेरे परिवार के लोग मेरे लिए मुझे आदेशित करेंगे, मेरा निश्चय ही वही अगला कदम होगा। और विधानसभा सहसपुर को लेकर जो भी हितकारी होगा वही कदम उठाया जाएगा। दलगल राजनीति से ऊपर उठकर यदि मुझे कोई ऐसा फैसला भी लेना पड़ता है जिससे विधानसभा सहसपुर के हित में होगा, मेरे द्वारा वह फैसला भी लिया जाएगा। और यदि पिछली बारी की तरह, उससे पिछली बारी की तरह विधानसभा सहसपुर के साथ फिर अन्याय हुआ, यहाँ के स्थानीय जितने भी प्रत्याशी हैं, वो चाहे जिस पार्टी से भी, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टी, जिस पार्टी से भी अपनी अपनी यहाँ दावेदारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, यदि उनके साथ फिर किसी तरीके का छल कपट किया गया, धोखा किया गया, या पिछली बारी की तरह या पिछली बारी की तरह फिर इस तरीके का कोई निर्णय लिया गया, तो निश्चित मैं विधानसभा सहसपुर के उन स्थानीय प्रत्याशियों के साथ हूं जो स्थानीय मुद्दों को लेकर, स्थानीय हितों को लेकर, विधानसभा सहसपुर को लेकर हमेशा सक्रिय रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। मैं उन लोगों के साथ हूं। और यदि स्थानीय व्यक्ति को, मुझे या किसी को भी विधानसभा सहसपुर का चेहरा घोषित किया जाता है, या विधानसभा सहसपुर में स्थानीय व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो मेरा मानना निश्चित यही है कि हम स्थानीय का ही साथ देंगे, क्योंकि विधानसभा सहसपुर की जो स्थिति है पिछले कई वर्षों से, वो बद से बहुत ज़्यादा बदहाल हो चुकी है। और विधानसभा सहसपुर के विकास के लिए, पछुआ दून के विकास के लिए हमें दलगल राजनीति से ऊपर उठकर स्थानीय हितों के लिए आवाज़ भी उठानी है और स्थानीयों का साथ भी देना है। एक सवाल है अजय भाई कि आप निष्कासित कांग्रेसी हैं, क्या 2022 में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या पार्टी का अब भी कोई निर्णय मानेंगे? देखिए, मेरा निष्कासन फौरी तौर पर उस समय किया गया कि एक महिला ने आरोप लगाया। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि उस महिला ने अपने कथन को कई बारी बदल दिया है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी माना है कि महिला द्वारा कथन बदला जा रहा है, तो उसमें उस कार्यवाही को स्थगित किया है। तो पहले तो जिस वजह से मेरा निष्कासन हुआ था वो वजह नहीं है। दूसरी बात यह है, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, निष्कासन कई बार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी होते हैं, कई बार निष्कासन वजह पर भी होते हैं, और निष्कासन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो समय समय पर वापस भी लिए गए हैं। तो मैंने अभी तक यहाँ पर कांग्रेस की बात ही नहीं की कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरा कहना यह है, स्थानीय व्यक्ति के मैं साथ हूँ, स्थानीय मुद्दों के साथ हूँ, स्थानीय हित में जो भी फैसला लिया जाएगा, जैसे कि मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, दलगल राजनीति से ऊपर उठकर उसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। क्योंकि हमारा मकसद जो है, विधानसभा सहसपुर की जो यहाँ पर जिस तरीके के वातावरण बन चुका है, विधानसभा सहसपुर का एक अधिकारियों के माइंड में इस तरीके का वातावरण है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय है। वो जब चाहे यहाँ पर, जैसे पहले आप देखिए कूड़ादान स्थापित कर दिया गया, अभी सौदागृह की तैयारी हो रही है, पशु सौदागृह की सेलाकुई में, पहले मल्हान में तैयारी हो रही थी। तो विधानसभा सहसपुर को जो कुछ अधिकारियों ने लावारिस समझ लिया है, इसको लावारिस से हटाकर हम इसको श्रेणी में लाएंगे कि यहाँ पर भी जनप्रतिनिधि रहते हैं, यहाँ पर भी नेतागण रहते हैं, और उसको पार पाने के लिए हमारे पास सबसे जो बेहतर विकल्प होगा या बेहतर स्थिति हो सकती है, वह स्थानीय प्रत्याशी जब तक नहीं आएगा, विधानसभा सहसपुर का यही हाल होता रहेगा। ये उस महिला के द्वारा अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकास नगर।